देखिए, सनातन बोर्ड की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि था तो मुझे उस समय एक फिल्म आई थी कोई स्लम डॉग मिलेनियम, वहाँ उसका गाना बोलते थे वो जय हो ऐसे करके। उसके बाद हमसे जो वहाँ के वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि थे उन्होंने हमसे पूछा कि क्या भारत में ऐसा किया जाता है कि किसी बच्चे की आंख फोड़कर उससे भीख मंगवाई जाती है। तो मैंने कहा भारत में ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन कूड़ा कचरा कहीं भी किसी देश में भी हो सकता है। मैंने कहा आपके यहाँ भी होगा। बोले अगर आपके यहाँ थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा है उसके लिए आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जैसे, बोले आपके यहाँ अगर लावारिस बच्चे हैं और आपके यहाँ की एक रिपोर्ट है कि लावारिस बच्चे जो है उनको माफिया टारगेट कर रहा है, उसके लिए आपके पास क्या इलाज? तब हम लोगों ने इस बात को समझा कि भारत में 4 करोड़ अनाथ हैं और 2 करोड़ लावारिस बच्चे हैं। तो लावारिस बच्चों के लिए हमने ज्ञानदीप विद्यालय खोला फरीदाबाद में, और वहाँ पर हमारे इस समय 1000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं और सभी वर्गों के हैं, मतलब वो भी जो वो वाले भी हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है, मंत्र पाठ भी बच्चे सभी करते हैं। उन बच्चों को साथ में हम लोग स्किल डेवलपमेंट कोर्स, कौशल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो कराने के बाद प्रशिक्षण देते हैं और फिर 90% की नौकरी भी लगवाएंगे। इस तरह से अब तक जो हम लोगों ने जिन बच्चों को पढ़ाया लगभग 2000 बच्चे, और हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे फौज में गए हैं, दूरदर्शन में भी, अरुणाचल में काम कर रहे हैं बच्चे, प्रोफेसर हैं हमारे, वो बच्चे भी हैं जो कथावाचक भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, संगीताचार्य भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुझे प्रयागराज में भी कोई गुरुकुल खोलने की संभावना? अभी तो ऐसी संभावना अभी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले पाँव जमाएं। वैसे तो मैं आपको एक पीड़ा बताता हूँ कि अधिकांश रूप से हम लोग जितने भी कुंभ हुए उन कुंभ में हम लोग कम आते रहे। हमारी चेष्टा रही कि कुंभ की स्मृति में कहीं डिस्पेंसरी बना दें, कहीं मंदिर बना दें, कहीं स्कूल बना दें, कहीं अनाथालय बना दें, इसमें हम लगे रहे। लेकिन सनातन की एकता के लिए और शक्ति के लिए एक झंडे के नीचे एक स्थान के साथ आकर खड़े होने की आवश्यकता है। इसलिए फिर हम लोगों ने लगभग 3 कुंभ से ये प्रयास शुरू किया, और आपने कहा है तो आगे इस पर भी कार्य करने के लिए विचार हो। आवश्यकता है, देखिए क्या है कि कॉन्वेंट कल्चर के लिए हम लोग कभी कभी मजाक में बोल देते हैं कि भाई कॉन्वेंट से पढ़कर बहू आएगी, आते सबसे पहले पति के कान में यही बोलेगी कि अपने परिवार को, माता पिता को छोड़ के आए हैं, तुम भी पहला काम यही करो, इनके साथ हमारा गुजारा होने वाला है। तो समस्या तो है कि हम लोग अपनी संस्कृति से और परंपराओं से, बल्कि परिवारों से भी दूर हो, तो उस जागृति की आवश्यकता तो बहुत है। विदेश के लिए हम लोग संस्कार केंद्र खोलने का विचार हमारा है, और इस विषय में हम लोग कनाडा में, मतलब टोरंटो, और यूएस में हम थाईलैंड, हांगकांग, फिलीपींस, नाइजीरिया और दुबई, इन स्थानों में भी जहाँ कार्य करना ज़रा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग चेष्टा करेंगे कि हम लोग वहाँ पर भी अच्छा कार्य कर सकें। 2018 में हमने संकल्प किया था, और उसका कारण था कि 2018 में हमने कहा था कि गीता 18 अध्यायों की है, महाभारत के भी 18 पर्व हैं, और 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। आश्चर्यजनक बात थी कि 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, 18 अक्षौहिणी सेना में भी 18 महारथी थे। तब हमने ये संकल्प किया कि हम लोग इसी 2018 से घर घर गीता को तो पहुंचाएं, लेकिन घर से गीता पहुंचाने से ज़्यादा लोगों के हृदय में गीता पहुंचनी चाहिए, क्योंकि गीता विषाद को प्रसाद में बदलने का एक बहुत बड़ा अमृत है। और ये सोचने वाली बात है कि मरण धर्मा को अमृत का संदेश गीता से मिलता है, और गीता वो ग्रंथ है जो व्यक्ति को भागने से अधिक जागने का संदेश देता है। और गीता ही वो ग्रंथ रहा है जिसके विषय में रविंद्रनाथ टैगोर जब अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गए, और उन्होंने वहाँ कहा कि मैं कोई एक ऐसी पुस्तक को पढ़ना देखना चाहता हूँ जो सर्वप्रिय हो और जो आगे भी रहेगी, आज के लिए भी है, अब के लिए भी, आगे के लिए भी, और तब के लिए भी रही हो। तब उस व्यक्ति ने आगे ले जाकर उनको
जो मीलों लंबी एक लाइब्रेरी थी, उसमें से एक पुस्तक निकाली और जब वो देखा उन्होंने तो उसका नाम भगवत गीता था। इसलिए हमारी चेष्टा भी ये रही है कि लोगों के हृदय में गीता को स्थापित करें, क्योंकि पाठ करने से ज़्यादा जीवन का पाठ पढ़ने के लिए कृष्ण नीति को अपनाने की आवश्यकता है। हाँ, हमारी दृष्टि थोड़ी सी अलग भी है। हम लोग कहते हैं कि वृंदावन हम जाएं, बाकी बिहारी का दर्शन करें, पूजा करें, लेकिन दूसरी चेष्टा भी होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र में 3 मोड़ बड़े अद्भुत हैं। एक मोड़ तो वो है उनका जो बाल लीलाओं वाला है, दूसरा मोड़ वो है जब उन्होंने मथुरा में कंस को हटाया और उनके पिता को राजगद्दी पर बैठाया। तीसरा मोड़ आता है जब वो द्वारिकाधीश बने और तब कार्य शुरू हुआ खंड खंड भारत को जनपदों में बटे हुए मांडलिक राजाओं को एक करना और महान भारत की संरचना करना, और वहीं द्वारिका में रहते हुए एक सुदामा को समृद्धि देना और मीरा को अमर कर देना, अमृत प्रदान कर देना, मोक्ष दे देना, और वहीं उन निर्वासित 5 पांडवों को उनका सौभाग्य सफलता देने के साथ धर्म की स्थापना की। तो हमारी चेष्टा ये है कि कृष्ण को बांसुरी वाला तो स्मरण किया जा रहा है, लेकिन उनकी गीता और उनकी नीति भी लोगों को समझ में आए। कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की नीति को यदि किसी ने समझा था तो एक तरफ तो चाणक्य ने समझा। इधर जो मराठा संस्कृति में हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने उस नीति को समझा और बाद में सरदार पटेल, और उसी का परिणाम ये हुआ कि एक शक्ति बनकर हम उभरते रहे। अगर सनातन को शक्ति से युक्त होना है तो कृष्ण नीति का पालन करना पड़ेगा। महाराज जी, सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आप लोग आ गए उसी पर, रात दिन चलता है। 27 तारीख को धर्म संसद में इसका जो है, देखिए, सनातन बोर्ड की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से भारत के संसाधनों से लेकर हमारी रेलवे की भूमि, हमारे सैनिकों की भूमि, यहाँ तक कि संसद को भी कह रहे हैं ये भी तुम्हारी नहीं है, तब आवाज उठनी चाहिए। आवाज उठनी चाहिए उनकी जो न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे पर खड़े रहे और कहते रहे हम धर्म, नीति और मर्यादा से चलने वाले लोग। इन्होंने हमारे सारे देवी देवता, उनके पास साज भी है, शस्त्र भी है, लेकिन हम लोग उनकी मुरली की पूजा करते रहे, उनके शंख की पूजा करते रहे। हम लोग जो है उनके गदा, चक्र और त्रिशूल आदि की पूजन, सम्मान करना अलग बात है, वो हाथ में नहीं दिया। तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि कानून के दायरे में रहकर हम वो आवाज़ उठाएं कि जिनका ये देश है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये पीड़ा तो है, सिर पिघल रहे हैं और ओजोन में जो छेद होने के कारण जो है बीमारियां बढ़ने लग गई हैं, और इधर जो हमारी खेती की जो भूमि है उसमें भी इतना सारा विकृत रूप हो गया है कि हर व्यक्ति जो है 600 ग्राम के लगभग साल भर में वो यूरिया खा रहा है। और जो माँ का दूध भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि जो दूषित हो ही नहीं सकता। अब उसमें भी साइंटिस्ट लोग कहने लगे कि इसमें भी कहीं ना कहीं आर्सेनिक की कुछ मात्राएं दिखाई देने लग गई हैं। तो हमारा आसमान बिगड़ गया, एयर पोल्यूशन है, मतलब वायु प्रदूषण से लेकर के जल प्रदूषण, इधर जो है ध्वनि प्रदूषण, चारों तरफ जो ये चीज़ें हो रही हैं, एक ही इलाज है कि हम लोग जहाँ नदियों के शुद्धिकरण के लिए काम करें, वहीं पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। और इस संबंध में हमने जो भारत देश के जो अथॉरिटी में सर्वोपरि अध्यक्ष थे, चेयरमैन साहब थे, उनसे भी संपर्क किया था और हमने उनसे कहा था कि पेड़ तो हर साल लाखों लगते हैं, जीवित तो नहीं रहते, और ये एक परंपरा चल पड़ी है, बरसात आएगी वृक्ष लगेंगे। उन्होंने पूछा कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा पेड़ वहाँ लगने चाहिए जहाँ उनको जल भी मिले। मैंने कहा अब हमें मौका दीजिए, हम नदी किनारे लगाना चाहते हैं, वहाँ जल भी है, वो पनपेंगे भी, और वो भूमि किसी और की है नहीं। क्योंकि मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि जब तक आप कोई बात व्यवहारिक नहीं करेंगे तो आपका आदर्श केवल ऊपर बोर्ड पर लिखा रह जाएगा। उन्होंने कहा आपकी बात हम बोर्ड में पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु है तो बहुत गवर्नमेंट साथ नहीं देती।
बहुत जगह माफिया लगा हुआ, रेत माफिया है, खनन माफिया है, बहुत जगह अन्य चीज़ें हैं। और फिर इसको जो है करने के लिए अलग तरीके, मैंने कहा हम लोग जो है पहाड़ी क्षेत्र में भी काम करते हैं, हम पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी बेलें लगाएंगे, छोटी छोटी बूटियाँ लगाएंगे। तो है क्या कि काम करने के लिए बाधाएं तो हैं।